मैं ये कहता हूं ब्रजभूषण सिंह की औकात नहीं है उस क्षेत्र में घूमने की, और यदि हिम्मत है तो अकेले अपनी अपनी फोर्स रखें। ये जो पुलिस उलिस और ये सुरक्षा हटा के देख लें, मुझे लगता है जाट इतना मारेगा ना कि ये पहुंच नहीं पाएंगे। मैं बड़े बड़े ईमानदारी से कह रहा हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह की औकात नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि आए, और आना चाहिए वो जहां से भी लड़ती है। मुझे लगता नहीं है कि उनके अंदर इतना मादा होगा, क्योंकि वो यदि ये दिखा दे तब तो मैं उन्हें बड़ा वीर मानूंगा। मैं मानूंगा हाँ वो राजपूत की औलाद। हरियाणा में चुनावी संग्राम शुरू हो गया है, लेकिन उस संग्राम के बीच आप जंतर मंतर को नहीं भूले होंगे। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना हुआ था, पीछे खापिए थे और निशाने पे थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, कुश्ती संघ के अध्यक्ष। पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जवाब में कहा कि ये जीजा साली मोर्चा है और उसके पीछे खड़े हैं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, जो कि साजिश कर रहे हैं। और उस साजिश में प्रियंका चोपड़ा, उस साजिश में प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर जाकर समर्थन देती हैं, राहुल का समर्थन है। मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जैसा कि मंगरुआ ने कहा कि चुनावी संग्राम चल रहा है और कांग्रेस ने विनेश फोगाट को मैदान में उतार दिया है, तो यादें थोड़ी ताजा हो गई हैं। इसी बीच ब्रिजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू होता है और ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि बजरंग पुनिया पे बड़ा जोरदार हमला बोलते हैं और कहते हैं कि बीबी के पीछे छिपके, जिसके साथ घूम रहा है उसके पीछे छिपके वो हमला बोलता है। अब सारी बातें सामने आ गई हैं, लेकिन इस बीच हरियाणा के चुनावी संग्राम के बीच ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो कहा, उसकी प्रतिक्रिया हरियाणा में तो हो ही रही है। लेकिन मंगरुआ आज एक पत्रकार को सुन रहा था, नाम है अजय शुक्ला, चंडीगढ़ में रहता है, पहले किसी बड़े अखबार में होगा। अजय शुक्ला को सुन रहा था, तो अजय शुक्ला ने कहा है कि ब्रिजभूषण सिंह की हिम्मत है तो वो हरियाणा में चले जाएं, उस इलाके में चले जाएं, बिना फोर्स के चले जाएं, तो जाट उनको मार के ठीक कर देंगे। यही नहीं रुकता है अजय शुक्ला। अजय शुक्ला यह भी कहता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह यदि राजपूत का औलाद है तो उस इलाके में चला जाए। तो नेता तो उलटमासी बोल ही रहे हैं, खापिए तो बोलते ही आ रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, लेकिन ये जो अजय शुक्ला टाइप पत्रकार हैं वो हरियाणा के माहौल को गरमा रहे हैं। राजपूत की औलाद है तो ये भाषा है अजय शुक्ला की, और दावा करता है बड़ा पत्रकार होने का। अरे तुमको किसी के गोद में बैठ के पत्रकारिता करनी है तो करो, हुड्डा को समर्थन करना है तो करो, दीपेंद्र के गोद में बैठना है तो बैठो, लेकिन ये कैसे कर सकते हो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह राजपूत की औलाद है तो उस इलाके में चला जाए। अजय शुक्ला जिसको कह रहा है कि राजपूत की औलाद है तो हरियाणा चला जाए, उस अजय शुक्ला को मंगरुआ ये याद दिलाना चाहता है कि राजस्थान में
सुखदेव सिंह गोगामरी की हत्या हुई थी। सुखदेव सिंह गोगामरी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बृजभूषण शरण सिंह गोगामरी गांव गए थे। हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ गए थे। न किसी जाट की मजाल हुई, न किसी खापिये की मजाल हुई कि बृजभूषण शरण सिंह के काफिले को रोक ले। उस बृजभूषण शरण सिंह को अजय शुक्ला जैसा चपंडुक ये कहता है कि मजाल है तो उस इलाके में जाएं और जाट मार के ठीक कर देंगे। राजपूत की औलाद है तो अजय शुक्ला ये भूल गया है कि हरियाणा में राजपूतों की अच्छी खासी आबादी है। वोट देने का अधिकार उनको भी है, वो भी किसी न किसी दल को वोट देते हैं। संभव है कि विनेश को भी वोट दे, यानी विनेश जिस दल से लड़ रही है उस दल को भी वोट देते हों। लेकिन अजय शुक्ला जैसे चपंडुक जब ये कहते हैं कि राजपूत की औलाद है बृजभूषण शरण सिंह, तो वहां चला जाए। किसी माई के लाल में ये दम नहीं है। शायद अजय शुक्ला के माई की भी ये भाषा नहीं रही होगी कि कोई नेता यदि चुनावी प्रचार करने किसी इलाके में जाए तो उसको मारा पीटा जाए। बृजभूषण शरण सिंह ने ये कहा था कि पार्टी यदि कहती है तो मैं वहां विनेश के इलाके में प्रचार करने जाऊंगा। स्वाभाविक है, बृजभूषण शरण सिंह भाजपा से नेता हैं और भाजपा वहां विनेश फोगाट के सामने लड़ रही है। पार्टी इजाजत देगी, क्या करेगी वो पार्टी को तय करना है। लेकिन अजय शुक्ला एक बात समझ लो, खुदा के गोद में बैठना है तो बैठो, दीपेंद्र के गोद में बैठना है तो बैठो, लेकिन किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह उस इलाके में चला जाए तो उसको कोई हाथ लगा दे। धन्यवाद।